Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, Applications of Artificial Intelligence. Okay, so आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कहाँ पे होती है, वेयर वी यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो फर्स्ट ऑफ पॉइंट है एवरीडे यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई. सबसे पहले क्या आता है सीरी. बेटा सीरी क्या है? सीरी एक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है, फ्रेंडली फीमेल वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट है जो आपके क्वेश्चंस का आंसर करती है. अभी वो आंसर कहाँ से करती है? वेब से ढूंढ के आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करती है. ओके, एंड नेक्स्ट वन जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है? अभी देखो आप कौन सी टाइप की मूवीज़ को लाइक कर रहे हो, कौन से टाइप के शोज़ को आप वहाँ पे लाइक कर रहे हो. नेटफ्लिक्स आपको उसी टाइप के शो आपको रेफरेंस में दिखाता है कि आप मे बी आप ये भी लाइक करोगे, आप इसे भी लाइक करोगे. जैसे आप अमेज़ॉन पे कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड ही कुछ और प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन और दिखाता है नीचे सर्च रेफरेंस में. सो जस्ट लाइक दैट नेटफ्लिक्स अपने प्राइम में जो है बेटा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. उसके बाद है बेटा म्यूज़िक एंड मीडिया. थर्ड पॉइंट है म्यूज़िक एंड मीडिया. अभी म्यूज़िक एंड मीडिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है. आजकल बेटा आपके हर एक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो ही रहा है. अभी आपका यूट्यूब है, अगर आपने कुछ एजुकेशनल वीडियो को सर्च किया है तो बेटा नेक्स्ट टाइम आप यूट्यूब जब विजिट करोगे तो आपके होम पेज पे कुछ एजुकेशनल वीडियो ऑलरेडी आपको सजेस्ट करेगा यूट्यूब, क्योंकि आप पसंद कर रहे हो उस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हो. तो दैट्स वाई वो आपको वहाँ पे उसी टाइप की वीडियोस की सर्च को शो कराएगा. ओके, सो आप होप सो आपको समझ आया कि आपको कैसे रिकमेंडेशन होती है फ्रॉम द यूट्यूब. उसके बाद बेटा थर्ड स्मार्टफोन, सॉरी फोर्थ वन इज अ स्मार्टफोन. स्मार्टफोन में बेटा क्या होता है? देखो आप अब सेल्फी लेते हो, कभी भी सेल्फी लोगे या कैमरा को ओपन करोगे तो बेटा आपके कैमरा में या आपके फ़ोन में एक छोटी सी चिप होती है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बोलते हैं. वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है. एक्टिवेट होती है तो वो आपके जो कैमरा है जिस पे आप फोकस कर रहे हो उसको ऑटोमेटिक पहचान करती है कि किस टाइप का मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है. ओके, जस्ट लाइक अगर आप किसी बुक की फ़ोटो खींच रहे हो तो वो ऊपर दिखा देगा कि टेक्स्ट है, तो उसका मतलब क्या होगा कि कैमरा और ज़्यादा फोकस करेगा ताकि वो पूरा टेक्स्ट को कैप्चर कर पाए. ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप किसी आउटडोर में बाहर बैठे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आपके कैमरे की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा. ठीक है, एंड दैट्स हाउ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स वेरी वेल इन योर स्मार्टफोन. आई होप आपको ये सारे बेसिक्स पॉइंट समझ आए होंगे एप्लीकेशंस ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड ऑन करते हैं बेटा. नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट होम. इसमें बेटा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे यूज़ होता है? अभी आपने देखा होगा कि जो बाहरले ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है? इंटरनेट वाईफाई घरों में यूज़ होता है. सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. लाइक जस्ट मैंने अपने मोबाइल से स्विच ऑन किया और मेरी वॉशिंग मशीन जो घर में पड़ी है वो चल गई. ठीक है, जस्ट मैंने मोबाइल से स्विच ऑन किया, मेरे घर की लाइट्स ऑन हो गई. तो वो सब कुछ कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ हो रहा है जो आपके एक बटन पे काम कर रहा है. ठीक है, वो सारा कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है. जब आपने उसको कमांड दी कि हाँ एक्टिवेट हो जाओ तो वो एक्टिवेट हो जाएगा. अगर आपने डीएक्टिवेट करना तो आपने बंद कर देना उसको. ठीक है, जस्ट लाइक नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन सर्विसेज. बेटा ऑनलाइन सर्विसेज में क्या यूज़ होता है? जैसे आपकी जो आपको किस तरह का पैकेज चाहिए, सपोज करो आपके पास बजट फ्रेंडली हो, आपको स्मॉलेस्ट पैकेज चाहिए, आपके पास पैसे कम है. ठीक है, तो आप अपनी जो अमाउंट है उसको फिल करते हो और आप सर्च करते हो कि मैं कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करना चाहता हूँ. ठीक है, अपनी चॉइसेस को फिल करते हो. तो बेटा ऑटोमेटिक जनरेटेड जो मशीन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपके बजट के अराउंड आपको वो प्लेसेस सजेस्ट कर दे कि हाँ आप यहाँ यहाँ ट्रैवल कर सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग. ओके, तो ये सारी कैलकुलेशंस कौन कर रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक मशीन है जो कर रही है, उसके में एल्गोरिदम है. ओके, सो नेक्स्ट है बेटा विजुअल सर्च फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स. अभी इसका क्या है, अमेजोन ने न्यू फीचर अवेलेबल किया है. इसका क्या मतलब होता है कि जो चीज़ आपको पिक्चर जो पसंद है, जो कोई भी आपको चीज़ पसंद है, आप अपने सामने देख रहे हो,
आपने उसकी फ़ोटो क्लिक की है और अमेज़ॉन पर डाल दी है, ठीक है। अमेज़ॉन क्या करेगा, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसी तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको शो कर देगा कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट आपका ऐसा दिखता है, तो आपकी ये सारी रेफरेंसेस हैं, आपके ये सारे सजेशंस हैं, यू कैन चूज योर वन। ओके, so that's how your Amazon camera or e-commerce be working on artificial intelligence. बेटा नेक्स्ट है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक क्या होता है, आई जस्ट सिंपली से यू दैट कि जिंदगी में कुछ भी ट्रू और फॉल्स नहीं होता, उसके बीच में भी बेटा कुछ सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक फजी लॉजिक भी ऐसा जो टेक्निकली सोचता है, जो एक रोबोट को ह्यूमन की तरह सोचने में हेल्प करता है। फजी लॉजिक कैसे, एक रोबोट के लिए हमेशा दो ही सिचुएशन होती हैं वैसे तो, यस और नो, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, ठीक है। बट अगर फजी लॉजिक होता है तो उसके बीच में भी एक सिचुएशन होती है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो किस तरीके से करना है, ठीक है। वो अपने आप थिंक करता है कि हाँ मुझे ये काम एक अच्छे तरीके से भी कर सकता हूँ, एक शॉर्ट वे में भी कर सकता हूँ, एक लॉन्ग वे में भी कर सकता हूँ। तो ये उसको पावर कौन दे रहा है, ये फजी लॉजिक होता है जो उसको पावर देता है कि वो अपनी डीप लर्निंग करे और आपको करेक्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करे। आई होप आपको फजी पॉइंट के और फजी लॉजिक के बारे में पता चला होगा कि फजी लॉजिक कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ फजी लॉजिक। अभी आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है वहाँ पे भी आपकी फजी लॉजिक यूज़ होती है, ठीक है। आपके घर में जितने भी और अप्लायंसेस हैं उसमें फजी लॉजिक हमेशा यूज़ होता है। जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन में यहाँ पे बताया गया है कि फजी लॉजिक in case of washing machine employs sensor to judge varying condition inside the machine and adjust operation accordingly। मतलब क्या है कि आपकी मशीन ने आपको बस आप टाइमर सेट कर आए हो, अब अगर आपके मशीन में वार्म वाटर जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइमर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके टाइमर को एडजस्ट कर देगी मशीन अपने आप। फजी लॉजिक अपने आप थिंक करेगा कि हाँ आपके इतने सारे क्लोथ्स हैं तो उसको वॉशिंग टाइम एक्चुअली में कितना चाहिए। जो स्मार्ट मशीन्स है ना, जो स्मार्ट आजकल वॉशिंग मशीन्स हैं उसमें ये सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बेटा। मशीन अपने आप को स्विच कर देती हैं, अपने आप को स्विच ऑफ कर देंगी, अपने आप को स्विच ऑन कर देंगी जब भी उनको ज़रूरत होगी कि हाँ आपका जो क्लोथ्स हैं वो अभी ड्रेन रहते हैं या उसमें कुछ भी जो है इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, ठीक है। तो उसके लिए फजी लॉजिक काम करेगा। उसके बाद एयर कंडीशनर, यस एयर कंडीशनर यू कैन वॉच दैट कि जब भी आपका रूम का टेम्परेचर कम होगा तो एसी क्या करेगा, ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगा या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेंसर्स हैं जो उसमें फजी लॉजिक जो इंस्टॉल्ड है ना, वो आपके सारे रूम की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है एंड देन उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर रूम का टेम्परेचर लो है मतलब क्या है, रूम में ठंड है, ज़्यादा ठंड टाइप है, ठीक है, कोल्ड टाइप है, तो देन उसका टेम्परेचर हाई होने लगेगा, किसका, एसी का, ठीक है। अगर रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका टेम्परेचर डाउन होने चला जाएगा। समझ गए कैसे होता है। डोमेस्टिक गुड्स में बेटा माइक्रोवेव आ जाता है, रेफ्रिजरेटर आते हैं, उसमें भी आपका यही फैसिलिटी है। आजकल जितने भी सारे न्यू अप्लायंसेस आ रहे हैं उसमें सारा एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फजी लॉजिक दोनों यूज होते हैं। सो बी श्योर दैट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, अभी आपने इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ना है आगे जाके, अभी ये समझो आप। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंट्रोल, जैसे एयर कंडीशन में मैंने आपको बताया कि वो खुद ब खुद आपके एयर कंडीशन को ऑफ कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपके एनवायरनमेंट में जो गैसेस फैलती हैं थ्रू द एसी वो कम फैलती हैं, समझ गए। उसके बाद इको, बेटा इको एक बहुत ही स्मार्ट मशीन की तरह एक्ट करता है। इको जो होता है ना वो आपके आंसर्स को सर्च करता है, ठीक है। जो अमेज़ॉन ने लॉन्च किया था, आप कुछ भी उससे पूछोगे, ठीक है, वो आपके जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्सेस आपको देता है। आप इसको कुछ शॉप के बारे में पूछ सकते हो, आपको लाइट्स को कंट्रोल करने के बारे में कमांड दे सकते हो, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपके घर के सिस्टम को या आपके अप्लायंसेस को कंट्रोल करता है। कौन, इको, किसके द्वारा बनाया गया है, अमेज़ॉन के द्वारा, ठीक है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट फॉरवर्ड। यस बेटा, नेक्स्ट वी हैव अलेक्सा। अलेक्सा आपको आपने पहले वीडियोस में देख चुके हो कि अलेक्सा क्या है, ठीक है। वो आपको कैसे हेल्प करती है, कैसे वो एक ह्यूमनॉइड है, कैसे वो आपकी एक ह्यूमन की तरह एक्ट करती है, ठीक है। Amazon.com मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है ऑटोमेटिक हैं, सारा कुछ कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद गूगल मैप्स जो है वो मोस्ट यूज होने वाली चीज़ है। अगर आप किसी अननोन सिटी में गए हो तो बेटा आपको नहीं पता कौन सा ट्रैक, कौन सा रूट आपको कम शॉर्टेज वाला, डिस्टेंस वाला पड़ेगा, ठीक है। 2 रास्ते हो सकते हैं, 4 रास्ते हो सकते हैं, 6 रास्ते हो सकते हैं एक ही जगह पे जाने के लिए, ठीक है। बट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सजेस्ट करेगा कि किस रूट पे ट्रैफिक कम है या कौन सा शॉर्ट वाला रास्ता है, तो आपको कौन सा फॉलो करना है वो आपको गूगल मैप बताता है। तो बेटा गूगल मैप में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, जो आपको सजेस्ट करती है कि दिस वन इज द शॉर्टेस्ट रूट एंड यू शुड फॉलो दैट वन। ओके, गूगल मैप्स आपको समझ आ गया आई थिंक सो। उसके बाद बेटा राइड शेयरिंग। राइड शेयरिंग क्या होती है? राइड शेयरिंग में पता है आपको कि जो एक ही कार है वो कैसे आपको, आपका जो कितनी आप मनी पे करोगे, कितनी ड्राइव के लिए आप कितनी मनी पे करोगे, वो एक कार को कैसे पता, उसमें जो फीचर है उसको कैसे पता, क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो भी उसमें एल्गोरिदम फीड किए गए हैं कि हाँ इतने किलोमीटर डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा, तो इतना ट्रैफिक होगा तो आपको कितने पैसे पर चार्ज करने पड़ेंगे। अगर राइड शेयरिंग कर रहे हो तो देन आपका चार्ज कितना होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपका बिल बनता है, ठीक है, जो भी आप उबर में राइड करते हो या कहीं और पे राइड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वर्चुअल शेफ। वर्चुअल शेफ अभी आपको इसके बारे में कम ही शायद सुना होगा आपने कि हाँ इसमें क्या होता है कि जो आपके पास इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट अवेलेबल है आपने वहाँ पे फिल कर दिए, तो वो आपको भी बताएगा कि हाँ आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स है, तो आप इससे ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। और जो भी है उसका प्रोसीजर है वो भी आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझाएगा वर्चुअल शेफ। यहाँ पे आपका भी था दिया गया एक कि शेफ वॉटसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो यूज़ करता है, शेफ वॉटसन, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, स्पैम फिल्टर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके डेली बाय में बेटा पता नहीं कितने ईमेल्स जो स्पैम्स होते हैं। स्पैम का मतलब क्या है? जो अनवांटेड ईमेल्स हैं, जो आपको नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज आपको मेल भेजे जा रही हैं, तो बेटा वो स्पैम फिल्टर वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम कर रहे हैं कि कौन सा आपका ईमेल जो है वो एक करप्टेड है या वो आपके नेसेसरी का नहीं है, जो आपको नहीं ज़रूरत देखने की, वो उसको ऑटोमेटिकली स्पैम में डाल देगा कि आपको ये एक स्पैम है, इसको आप, इसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जीमेल वहाँ पे आपका यूज़ कर रहा है बेटा स्पैम फिल्टर, एंड ये किसकी हेल्प से यूज़ हो रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। ये सारे फीचर्स है, एप्लीकेशंस है, आप इसको ध्यान से पढ़ो और रिवीजन करो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।